अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को इस बात का इदराक हो गया है कि अब सच बोला जाएगा और मजबूरी में बोला जाएगा। इसका आगाज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर रहनुमा जवेद लतीफ ने कर दिया है। उन्होंने अपना मुंह खोल दिया है और मजीद दो रहनुमाओं ने हाथ खड़े कर दिए हैं और यह कहा है कि यह हमसे नहीं हो पाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो जजेस ने खत लिखा है उस खत के आफ्टर शॉक्स अभी भी आ रहे हैं और पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर इस पे खुल के बात हो रही है। ये तमाम चीजें मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो हुई है जवेद लतीफ ने अपना मुंह मुकम्मल तौर पर खोला है। उन्होंने कहा कि ये जो हुकूमत बनी है ये हमने नहीं बनाई बल्कि हमसे बनवाई गई है। उन्होंने कहा कि वो लोग जिन्होंने ये हुकूमत बनवाई है हम उनके आगे बेबस हो गए हैं और हुकूमत के अंदर गैर सियासी लोग आ गए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर अक्सरियत की यह राय थी कि हमें हुकूमत नहीं बनानी चाहिए बल्कि उन लोगों को हुकूमत देनी चाहिए जिनको अवाम ने वोट दिया है, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होनी चाहिए, इमरान खान की पार्टी की हुकूमत होनी चाहिए। मजीद उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ पार्टी के सदर हैं लेकिन मेरे कायद नहीं है। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के भी कायद हैं। ये मियां जवेद लतीफ बात कर रहे हैं। इसके अलावा दो और लोग हैं, उन्होंने हाथ खड़े कर लिए हैं। एक का नाम है साद रफीक और दूसरे का नाम है राना सनाउल्लाह। साद रफीक को यह कहा गया कि आपको वजीर आजम का मामन खसूसी बनाया जाएगा, वो कलमदान आपको दिया जाएगा। उन्होंने हाथ खड़े कर लिए हैं कि मैं वजीर आजम का मामन खसूसी नहीं बनना चाहता। और राना सनाउल्लाह को यह कहा गया कि आपको लाहौर से जिमनी इलेक्शन लड़वाया जाएगा। तो राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुझे तो किसी ने फैसलाबाद के अंदर नहीं पूछा, तो लाहौर के अंदर मुझे कौन पूछेगा, लिहाजा मैं यह जिमनी इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता। शहजाद इकबाल जो कि जियो के साफी हैं, उन्होंने एक बड़ी अहम बात की है जो जजेस ने खत लिखा उस हवाले से। उन्होंने कहा कि इस खत के अंदर बहुत खौफनाक बातें की गई हैं। इस खत की बहुत अहमियत है, इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए। मुदाखलत इस हद तक बढ़ गई है कि इलेक्शन हो या फिर सियासत, लाइन क्रॉस हो चुकी है। इसके अलावा इरशाद भट्टी ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि वो लोग, वो जजेस जिन्होंने हमें इंसाफ देना है, जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम को इंसाफ देना है, वो ये कह रहे हैं कि हम गैर महफूज हैं। तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। हमें महफूज बनाने वाले ये कह रहे हैं कि हमारे घर गैर महफूज हैं, हमारे रिश्तेदार गैर महफूज हैं, हमारा खानदान, यहां तक कि हमारे बेडरूम भी गैर महफूज हैं। काशिफ अब्बासी ने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि तसव्वुर करें आप एक जज के पास जाते हैं और उसको जाकर ये कहते हैं कि मेरा भाई या कोई मेरा रिश्तेदार उठा लिया गया है, तो आगे से जज भी आपको यह कहे कि टेंशन न लो, मेरे भाई को भी उठा लिया गया है या मेरा कोई रिश्तेदार भी उठा लिया गया है। यह पाकिस्तान की जुडिशरी की इस वक्त हालत हो चुकी है। इसके अलावा एक और बड़ी अहम खबर है। हसनात मलक साहब सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, उन्होंने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि 6 जजेस के लेटर के बाद फुल कोर्ट मीटिंग से पहले चीफ जस्टिस की अटॉर्नी जनरल और वजीर कानून आजम नजीर तारड़ से मुलाकात होना गैर मामूली बात है, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। मजीद उन्होंने कहा कि अपनी 15 साल सहाफत में मैंने कभी नहीं देखा कि अदलिया और एग्जेक्टिव में इतनी हम आंगी हो जो चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के दौर के अंदर है। उन्होंने यह भी कहा कि जस्टिस काजी फैज ईसा के दौर में सुप्रीम कोर्ट के नून लीगी हुकूमत के साथ मसाली तल्लकात हैं। उन्होंने पिछले 6 माह में 40 साल पहले के मामला तो देख लिए हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौजूदा निजाम से जो शिकायत है उनको नहीं देखा गया। और आप अंदाजा लगाएं कि जनाब मोहतरम शहबाज शरीफ साहब और जनाब मोहतरम चीफ जस्टिस साहब की मुलाकात होने के लिए जा रही है। और अगर आप पिछले कुछ महीनों का रिकॉर्ड देखें तो चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब के ने जितने भी फैसले किए हैं उसके बेनिफिशियरी शहबाज शरीफ साहब है और नुकसान एक ही शख्सियत को हुआ है, वो अडयाला जेल के अंदर बैठा हुआ है। उससे उसका इंतखाबी निशान छीना गया, उसको इलेक्शन के अंदर आरोस दिए गए जिन आरोस ने फॉर्म 47 और फॉर्म 45 वाला घपला किया, बहुत बड़ा घपला किया। और उन आरोस के बारे में यह कहा गया कि इनको ना लगाएं इलेक्शन के अंदर, लेकिन फिर भी चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने उन आरोस को लगाया। इरशाद भट्टी साहब ने एक और बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि काजी फैज ईसा साहब ये कहा करते थे कि बाहर जाकर मीडिया के ऊपर गुफ्तगू करने से बेहतर है कि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट लेकर आओ, कुछ लिख कर लेकर आओ। अब हाई कोर्ट के 6 जजेस ने लिख कर दिया है। अब काजी फैज ईसा साहब का बहुत बड़ा इम्तिहान है, अब देखते हैं कि वो क्या करते हैं। सरदार लतीफ खोसा ने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि मैं यकीन से कह सकता हूं कि मुदाखलत के जो असरात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर हैं वही सिंध हाई कोर्ट के ऊपर है, वही पंजाब के अंदर है और वही बलूचिस्तान हाई कोर्ट के ऊपर है। एंकर इमरान रियाज खान ने एक बड़ी अहम बात की।
उन्होंने कहा कि अगर ये मामला काजी फायज ईसा के पास या आमिर फरूक के पास जाना है तो याद रखिएगा ये दोनों वही जज हैं जिनके पास ये मामला 1 साल से जेरे इल्तवा है। उन्होंने भुट्टो के 50 साल पुराने केस में भुट्टो को इंसाफ देना शुरू कर दिया, मगर अपने जजेस की शिकायत पर किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया। और मतीउल्लाह जान कहते हैं कि लगता है चीफ जस्टिस फायज ईसा और सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस ऐसा पिंडोरा बॉक्स खोलना ही नहीं चाहते जिसमें मामला 6 जजों से बहुत आगे मजीद जजों तक चला जाए। और आखिर में एतजाज हसन ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि क्या सबूत है कि ये 6 जजेस इमरान खान के तरफदार हैं। हाँ, उन्होंने कहा कि हाँ, आमिर फरूक के सबूत हैं कि उसकी ख्वाहिश है कि इमरान खान को तबाह किया जाए, मगर ये जितना उसका बुरा चाहते हैं उसका कद उतना बढ़ता जाता है और वो इनसे नहीं टूटा। और वो जेल के अंदर बैठकर भी ये कहता है कि अल्लाह अल हक है और सच का खुदा है, सच कभी नहीं छुपता, एक ना एक दिन सामने आ जाता है और आकर रहेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।